23-24 का जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ बजट प्रस्तुत किया था उसको पढ़ते हैं और जो माननीय राज्यपाल महोदय ने यहाँ अभिभाषण दिया है, इन दोनों का कोई तालमेल ही नहीं मिल रहा है। बजट में कुछ और बोला है, अभिभाषण में उसकी चर्चा ही नहीं की। सबसे पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना लाई थी, जिसमें कहा था कि 7,000 घर बनाएं, और इनके अपने अभिभाषण में, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र ही नहीं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सत्ता में कांग्रेस पार्टी जब आई तो हिमाचल प्रदेश की महिला युवा सबको ठगा, पर अब तो विधवाओं को भी ठगने लगे हैं। एक भी विधवा का घर इन्होंने इस बजट में कहा था, और एक भी विधवा घर के लिए 1.5 लाख कहा था, एक भी विधवा घर बनाने के लिए नहीं दिया है। बड़ी शर्म की बात है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। और देश से बहुत सारी योजनाएं प्रदेश के लिए आ रही है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सबसे बड़ी योजना है। प्रदेश सरकार को इसका धन्यवाद करना चाहिए था। पीडब्ल्यूडी विभाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, और इससे हिमाचल प्रदेश में विकास की गति गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ही हो रही है। और सीआरएफ सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से भी हिमाचल प्रदेश को पैसा आया है, और इससे भी हिमाचल प्रदेश में सड़कों की दशा सुधर रही है। जल जीवन मिशन में हिमाचल प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट से 4200 करोड़ रुपया मिला, 4200 करोड़ के करीब मिला है। और इतनी बड़ा पैसा आप आजादी से 47 से लेकर सारा भी गिनेंगे, जल में इतना पैसा कभी नहीं मिला होगा जितना आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना बनाकर, जल जीवन मिशन बनाकर, जिसमें 4200 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को दिया है। और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों में पानी की बहुत दिक्कत थी, पानी के सोर्स सूख जाते थे, और इससे एक इतनी सुविधा आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को मिलनी है, जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता की प्यास बहुत टाइम तक बुझ जाएगी। पर मेरी माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहां है नहीं, पर विनती है कि इसमें पारदर्शिता के साथ काम हो, और इसमें कोई पारदर्शिता के साथ काम हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल हेल्थ मिशन में हिमाचल प्रदेश को 1300 कुछ करोड़ मिले हैं, जिससे दवाइयां हॉस्पिटल में फ्री दी जा रही है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसी से ही दवाइयां फ्री दी जा रही है। और आज अगर कोई भी हेल्थ में कोई नया इक्विपमेंट वगैरह भी लिया जा रहा है, वो नेशनल हेल्थ मिशन से जो पैसा आ रहा है उसी से ही लिया जा रहा है। शिवा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जाइका सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आरएमएसए में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एसएसए के तहत और आरएमएसए के तहत पैसा आ रहा है, जिससे हिमाचल प्रदेश में स्कूल रिपेयर, स्कूल की बिल्डिंगें कुछ ना कुछ बन रही है। और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, जिसका झगड़ा पूरे हिमाचल प्रदेश में फैला, अगर दिल्ली से पैसा ना आता तो ये शायद झगड़ा भी ना फैलता, फिर आज स्थिति भी कुछ और होती। ये जो झगड़ा सारा हर क्षेत्र में फैला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करता हूं, शायद दूसरे चुनाव क्षेत्र में जितने भी माननीय मंत्री और माननीय विधायक हैं, उन्होंने एथिकल किया। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक पंचायत को 1,19,00,000 दिया जाता है, और पिछली बारी माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आपने अपने प्रूफ के साथ आना। आज मैं प्रूफ के साथ आया हूं। एक पंचायत में 1,19,00,000 दिया जाता है, और 50 पंचायत में 50,000 से नीचे दिया जाता है। इतना बड़ा अन्याय तो मैं आपको सही बताता हूं, आज तक के मुगलों ने भी नहीं किया होगा। मैं आपको सही बताता हूं।
ऐसा अन्याय है। कुपी में 50,000, एक पंचायत में 1,19,00,000 और ऐसे ऐसे मतलब मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में उपाध्यक्ष महोदय बजट में 200 करोड़ का प्रावधान है और खर्च किया 20 करोड़, और 20 करोड़ में 2 करोड़ 15 लाख मेरे चुनाव क्षेत्र में दिए, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। पर दुख इस बात का कि एक घर के लिए दिए। अगर 10 घर के लिए भी दिए होते तो मेरे को खुशी होती, तो 10 घर तो कवर होते उससे। सारा पैसा एक घर के लिए दिया, और इतना कैसे ये पैसा जा रहा है, कहां से जा रहा है, क्यों एक घर के लिए जा रहा है, ये बड़े दुख के साथ है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो पैसा गया है, ये बड़े दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसमें आपने 7 लाख रुपया आप कह रहे हैं, एक बारी भी प्रदेश सरकार ने धन्यवाद नहीं किया कि उसमें 1 लाख 1.5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 10,000 घर आए हैं, उसमें 11,000 घर आए हैं। और मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और हिमाचल प्रदेश को इस 1 अप्रैल से अभी तक मनरेगा में 1,300 करोड़ रुपया आ गया है। और जो अभी और लास्ट किस्त इसकी आने वाली है, और ये 2,000 करोड़ के करीब हो जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, जितने भी गांव में सड़कों में दिवाले, गांव में रास्ते, किसी के इंडिविजुअली दिवाले जितनी भी हो रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है। और एक बारी भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसका धन्यवाद नहीं किया कि इतना पैसा एक मुश्त हमारे को मिल रहा है। टूरिज्म में पर्वतमाला सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, उसी में ही रोप वे वगैरह हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। ये योजना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिससे टूरिज्म में काफी बेनिफिट होगा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो शिमला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये अंग्रेजों ने भी इसको एक राजधानी देश की बनाया, और अंग्रेजों ने भी इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाया था। पर जो ये सरकार अभी बनी है, टूरिस्ट प्लेस किसी और स्थान को महत्व दे रही है। और मैं, वो भी हिमाचल का पार्ट है, हिंदुस्तान का पार्ट है, उसकी मैं ये क्रिटिसाइज नहीं करता। पर मेरा ये है कि जो सैकड़ों वर्षों से शिमला बना हुआ है, सैकड़ों वर्षों से टूरिस्ट प्लेस है, इसका भी आप इसमें भी टूरिज्म के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ करें, ये मेरी आपसे विनती है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब दूसरी जगह एक प्लेस को इस सरकार ने अपग्रेड किया है, तो शिमला का नाम भी उसमें जोड़ना चाहिए था। शिमला एक देश की राजधानी भी रही है, और देश की सबसे एक प्रसिद्ध स्थान भी है। और स्मार्ट सिटी में अंग्रेजों ने जहां हिमाचल में टनल छोड़ी थी, दूसरी स्मार्ट सिटी में नरेंद्र मोदी जी ने बनाई शिमला शहर के लिए। और एक गैंती भी जो 50-60 साल तक नहीं लगी थी, स्मार्ट सिटी में पूरे शिमला में जो सड़कें चौड़ी हो रही है, और पूरे शिमला में रोप वे बन रहे हैं, पूरे शिमला में एस्केलेटर बन रहे हैं, पूरे शिमला में लिफ्टें बन रही है। ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम से ही सारे ये पैसे आ रहे हैं। वेलफेयर की स्कीम जो पेंशन है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन से, उसका भी कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन का आता है। और प्रधानमंत्री अन्न योजना है, हिमाचल प्रदेश को तीन साल से फ्री में गरीब वंचित शोषित को अन्न मिल रहा है। एक पैसा भी जिनसे नहीं लिया जा रहा, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। पर ये सारा अन्न भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। रेलवे लाइन के लिए हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं आया सर। आजादी, ये अंग्रेजों ने जहां रेलवे लाइन बनाई थी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा आता था। 2300 करोड़ एक मुफ्त रेलवे लाइन के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। ये एक हम सबको, हमारे को भी, आपको भी सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहिए कि जो अंग्रेजों ने जहां छोड़ा था, वहां नरेंद्र मोदी जी हिमाचल को आगे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी हिमाचल प्रदेश की जनता को मिल रही है, और सबको मिल रही है, सबके घर में ये पहुंच रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो बोलना ही शुरू किया सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो गरीब बागवान होते, छोटे बागवान होते, जिनकी 50 बोरी 10 बोरी
सेब की जो एचपीएमसी और हिमफेड को देते हैं, एमआईएस में देते हैं, मंडी मध्यस्थता योजना में देते हैं, उनको कई सालों से पैसे नहीं मिले। वो बेचारे राशन, सर्दी में राशन के लिए तरसते हैं। मेरी विनती है कि माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, उनको अगर आपने सबको नहीं देने, जो गरीब परिवार आईआरडीपी के हैं उनके लिए तो अलग से योजना बनाए ना, उनको तो टाइम से पैसे मिले। अगर आप बड़े बागवानों को नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, बड़े बागवानों को फर्क भी पड़ने वाला नहीं है, पर छोटे बागवानों के लिए आईआरडीपी जो गरीब बागवान है उनको तुरंत ये पैसे रिलीज किए जाए। मेरी माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये विनती है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस एक मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना थी जिसमें एंटी हेल नेट बागवानों और किसानों को दोनों को दिए जाते थे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने वो पोर्टल ही बंद कर दिया और आज से पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, ये सेंटर आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने सब्सिडी, इसमें 80% सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी, पर आपने बंद की है। मेरी आपसे विनती है, बागवानों और किसानों के साथ अन्याय ना करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जीडीपी बागवानों पर ही डिपेंड है और हिमाचल प्रदेश की पहचान ही सेब से पूरे विश्व में है। मेरी आपसे विनती है कि बागवानों के साथ अन्याय ना करें। इसको आप स्पेशली इसको इमीडिएट खोलकर बागवानों को इसकी सब्सिडी मिले। और स्पेशली इस बागवानी क्षेत्र से माननीय 4-5 मंत्री है, आप सबसे विनती है कि ये बागवानों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, इस योजना को जल्दी से शुरू कराएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10 गारंटियों से आप सत्ता में तो आए। आज महिलाएं पूछ रही है कि जो फॉर्म हमारे से इलेक्शन टाइम में भराए थे, जमा तो करा दिए, जमा भी कर दिए, वो पैसे उनको धोखा लगता है। कई बारी मैं गांव में जाता हूं, वो मेरे से ही पूछना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा वो ठग दूसरे थे जिन्होंने वो फॉर्म भराए हैं, हमने नहीं भराए। जिस दिन हम बोलेंगे, अगर सरकार भी मुकरेगी, हम जेब से देने के लिए तैयार होंगे, पर जिस दिन जनता के बीच बोलेंगे अवश्य करेंगे। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं आपको सही बताता हूं, मातृशक्ति, माताएं लक्ष्मी, मां सरस्वती, महाकाली, तीनों शक्तियां हैं माता के पास है, और 3 शक्तियां, तीनों आप खो गए हैं इन 3 शक्तियों का आशीर्वाद। इसलिए मेरी विनती है, जो आपने वायदा 1500 का किया है वो अवश्य पूरा करे, नहीं तो आने वाले समय में एमपी इलेक्शन में जरूर आपसे पूछा जाएगा। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोबर की भी इन्होंने बात की थी। मैंने कहा है अपने क्षेत्र में ट्रक में भेजूंगा, लोड करें, और माननीय मंत्री के घर में, सबके घर में उन ट्रकों को मैं भेजूंगा, अगर जल्दी आप गोबर नहीं लेते हैं। और ये अब छोटी छोटी बातें हैं, पर गरीब लोग तो वेट कर रहा है कि हमारे से वोट तो ले लिए ठग के। अब कुछ कर नहीं रही सरकार, झूठी गारंटियां देकर, झूठी बातें करके, ये सारी बातें अब इतनी गांव में फैल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2019 में 68 के 68 चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लीड थी, 2024 में भी 68 के 68 क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की एमपी में लीड होने वाली है। मेरी आपसे विनती है कि जो भी झूठी घोषणाएं आपने की है, और आपने बागवानों को भी बोला था कि जो बागवान रेट तय करेंगे वो हम मानेंगे। आज बागवानों को, अगर मैं साक्षात गवाह हूं, माननीय मंत्री महोदय ने किस तरह से बागवानों को झरकाया, किस तरह से वहां टिप्पणी की कि भाई जो गवर्नमेंट करेगी वही फैसला मानना पड़ेगा। और आज पहली बार हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर, बागवान सारे हिमाचल से पलायन करके, हिमाचल की मंडियों से सेब पलायन करके चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, कलकत्ता, बॉम्बे गए। और आज तक का इतिहास निकालना आपने, सबसे कम सेब पहली बार हिमाचल प्रदेश में बिका है, जिससे आपका रेवेन्यू भी कम हुआ है और हिमाचल प्रदेश को उसका घाटा भी हुआ है। मैडम वर्मा जी, बलबीर जी, धन्यवाद आपका। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल शक्ति विभाग में 5000 पद बोले थे, 5000 पद बोले थे, और बजट में लिख के दिया कि 5000 पद बनेंगे, एक पद भी नहीं भरा। गारंटियों में तो ठगी ये सत्ता में है, अब भी ये सोचते कि 2024 में भी ऐसे ही ठगेंगे, पर ये सारी बातें हम जनता के बीच ले जाएंगे। मेरी आपसे विनती है, टूरिज्म को, कैपिटल को जो कांगड़ा बनाया है, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, पर टूरिज्म के साथ हिमाचल, शिमला को भी जोड़ते तो हम उससे, हमारे को भी खुशी होती। जो 200-300 साल से शिमला चला हुआ, उसका भी कोई फायदा होता। थैंक यू। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, जो जरूरी बात है सर,
इस देश में आज तक हुआ जहां 400 एमएलए 80 एमपी है, जहां सरकारी परिवर्तन होती रहती है उत्तर प्रदेश में, वहां भी डी नोटिफाइड 10-20 भी नहीं हुए। पर हमारे प्रदेश में 1000 से ऊपर डी नोटिफाइड हुए कहां? कूपी जैसे क्षेत्र में, बैकवर्ड ब्लॉक में प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बंद किया, जहां डॉक्टर 6 महीने से ड्यूटी दे रहा था। इतनी भी दया नहीं आई कि जहां पर डॉक्टर पहली बारी लोगों ने देखे हैं, जिस हॉस्पिटल में पहली बारी डॉक्टर को देखा है, वहां पर डॉक्टर को हटाकर उसको बंद करके, इतना अत्याचार तो मैं औरंगजेब ने भी नहीं किया था जितना आप लोग कर रहे हैं, और दूर दराज के क्षेत्र के साथ कर रहे हैं, गरीब वंचित शोषित के साथ कर रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, मेरे 21-22 इंस्टीट्यूशन बंद हुए हैं। पीडब्ल्यू डिवीजन नेरवा हिमाचल का सबसे बड़ा डिवीजन चौपाल है, सबसे बड़ा डिवीजन चौपाल है। आज भी हिमाचल प्रदेश में अर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में चौपाल है, सबसे दूर दराज का क्षेत्र है, सबसे लंबा है। और पीडब्ल्यू डिवीजन बंद किया सर, उसको खोले। पीडब्ल्यू सब डिवीजन सरांक बंद किया, उसको खोले। सेक्शन मड़ाओ गए, सेक्शन बलघार है, सेक्शन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर छैला। सर आप भी जानते हैं, आप रोड से लेकर ठेयोग तक कौन सा हॉस्पिटल रोड साइड में? छैला हॉस्पिटल था, वो भी बंद कर दिया। कोई भी एक्सीडेंट हो जाए 100 किलोमीटर में, वो उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठ गए थे, इलाज करना शुरू किया था, वो भी बंद किया। मेरी आपसे विनती है, बैकवर्ड ब्लॉक में कूपी में धार चांदना, कोठी एनोक, किरण, ये 3 पीएससी बंद किए। इसको भी मेरी आपसे विनती है कि इसको भी खोले। एनिमल हस्बेंड्री पुलवाल में बंद किए, इसको भी खोले। और भी बहुत मेरी आपसे एक विनती है उपाध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें रखो ना, मंत्री जी को लिख के देना, मुख्यमंत्री जी को मेरी आपसे विनती है। सद्बुद्धि सरकार को कब आएगी, इसका कुछ आप भजन पूजन जरूर करे। जो अन्याय हुआ है जनता के साथ, वो इस जो डी नोटिफाइड की है, इसको नोटिफाइड करे, ये मेरी आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। थैंक यू।